वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड क्लेम। मौर्यन एम्पायर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसका हमने अकाउंट थोड़ा सा पढ़ा था, दैट ही वाज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर। देन उसके बाद उसका बेटा आया बिंदुसारा। तो बिंदुसारा के टाइम पे एक्सपेंशन बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद जो है बिंदुसारा के बाद कौन होगा मगध का न्यू एम्पायर, इसके ऊपर एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया बिटवीन द सन्स ऑफ बिंदुसारा। ये वॉर ऑफ सक्सेशन जो है 273 से लेके 269 तक कंटिन्यूअसली चलता रहा। ये बीसी एरा की बात हो रही है, और इनमें इन कॉन्क्वेस्ट्स में इन वॉर्स में जो है अशोका विक्टोरियस साबित हुए एंड ही बिकेम द न्यू किंग ऑफ मगध, एंड अशोका वाज द थर्ड रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो रूलर बनने से पहले अशोका जो थे ये उज्जैन के गवर्नर भी रह चुके हैं, और उससे उस दौरान बिंदुसारा के टाइम पे इनको बिंदुसारा ने तक्षशिला जो था वहां पे कुछ रेबेलियन हुआ था, उसको भी सप्रेस करने के लिए वहां भेजा था, एंड ही केम विक्टोरियस फ्रॉम दैट द एरिया हु हैज रेबल्ड। तो अशोका जो फेमस है अशोका द ग्रेट के नाम से हिस्ट्री में, इनका जो रूल स्टार्ट होता है 273 से लेके 232 तक, लेकिन इनकी जो एक्चुअल कॉरोनेशन हुई, एक्चुअल असली जो ताजपोशी हुई 269 तक, उस जो 273 से लेके 269 तक जो वॉर्स चलते रहे, तो 4 साल इस डेट से लेके 4 साल के बाद तक इनकी ताजपोशी जो कॉरोनेशन जिसको बोलते हैं वो हुई। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 years ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन कंटिन्यूअसली चलता रहा। So then afterwards when he became victorious and became the new and the third ruler of this Mauryan empire, अशोका जो थे ये स्टार्ट जो अर्ली पीरियड था इनके रूल का, उस दौरान जो इनकी पर्सनैलिटी थी दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एंड पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। कलिंगा के ऊपर जो हमला हुआ वो बहुत मशहूर है कि कलिंगा में फिर क्या हुआ। जैसे हिस्ट्री में अशोका जो है नाम इनको दिया है हिस्टोरियंस ने कि इस नाम का ये बादशाह गुजरा है, इन्होंने ये काम किए हैं। तो अशोका का जो नाम है संस्कृत वर्ड है ये विदाउट सॉरो, विदाउट सॉरो। तो ये कलिंगा वॉर जो है उसके बेस पे इनको मिला है, बिकॉज लैक्स ऑफ लाइव्स, और वहां पे कितने सारे लोग डिस्प्लेस हुए, और वहां पे सारे जो लोग वहां पे थे कितने सारे उसके बाद डिजीज और फेमाइन की वजह से मरे। तो अशोका वाज द रीजन फॉर दैट वॉर, जिसकी वजह से लाखों लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। बट कुछ एडिक्ट्स है, रॉक एडिक्ट्स फेमस अशोका की, उनमें जो है अशोका का जो नाम है वो अशोका देवनम पियादासी के नाम से मशहूर है, मीन्स द बिलाउड ऑफ गॉड्स। तो अशोका खुद को इस नाम से रिप्रेजेंट करते थे, और उन रॉक एडिक्ट्स में जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है देवनम पियादासी। तो कलिंगा वॉर जो है, कलिंगा वॉर के बाद ही फेल्ट रिमोर्स, उनको पछतावा हुआ। कहते हैं कि अशोका वो जो बैटल ग्राउंड था उसके बीच में से गुजरे, एंड ही सा सो मेनी दोज डेड बॉडीज। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको पछतावा हुआ, और उसके बाद जो है उन्होंने ये जो है ये वायलेंस की जो सोच थी, इस तरीके की लाइफ का जो लाइफस्टाइल था उसको फिर छोड़ दिया, एंड देन ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, जिसको कि रिलीजन ऑफ पीस माना जाता था उस जमाने में। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उपगुप्त। तो उपगुप्त जो थे उनके असर में आकर इन्होंने बुद्धिज्म इख्तियार किया, और उसके बाद कहते हैं कि जो ये फिजिकल कॉन्क्वेस्ट्स थी, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट्स, एरिया पे एरिया जीतना, इस इलाके पे हमला उस इलाके पे हमला, उससे जो है अशोका ने बेहतर ये समझा कि क्यों ना हम कल्चरल कॉन्क्वेस्ट्स करें। कल्चरल कॉन्क्वेस्ट्स जिसको कि उस लैंग्वेज में इन्होंने धमाघोष भी कहा है, द कल्चरल कॉन्क्वेस्ट्स बिकॉज ऑफ योर गुड बिहेवियर।
तो बुद्धिज्म उसके लिए राइट रिलीजन था उस जमाने में, और उसको जाके डिफरेंट एरियाज में मिशनरीज के थ्रू स्प्रेड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोका ने जब रेनन्सिएशन ऑफ वॉर किया, उसके बाद फिजिकल कॉन्क्वेस्ट्स को छोड़ के ही चेंज्ड इनटू द कल्चरल कॉन्क्वेस्ट्स, और फिर जो है डिफरेंट मिशनरीज को भेजा गया, जिसमें इसका बेटा जो है महेंद्र और इसकी जो बेटी थी संघमित्रा, इनको सेलोन, जिसको कि आज श्रीलंका बोला जाता है, वहां पे भेजा। अगर आप देखोगे श्रीलंका में आज भी बुद्धिज्म जो है लार्जेस्ट रिलीजन है। तो उनको सेलोन भेजा गया और भी दूसरे मिशनरीज को भेजा गया टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक चाइना, थाईलैंड, जापान, और भी कुछ इलाके थे जहां पे ये जा सकते थे। अफगानिस्तान में भी कुछ बड़े बड़े स्टैचूज मिले हैं बुद्धिज्म के। तो ये सब अशोका की वजह से था, ये मिशनरीज जो डिफरेंट एरियाज में भेजे गए। अब जो है यहाँ पे एक खास बात, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अंडर द पैट्रनेज ऑफ अशोका हुई। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स अभी तक हुई है जो टोटली आपको हिस्ट्री की बुक्स में मिलेगी। तो उसमें जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई है पाटलिपुत्र में। एंड इट इज सेड दैट इतना बड़ा एम्पायर था, एक साइड से ईरान के साथ टच करते थे बॉर्डर्स, और दूसरे साइड से अफगानिस्तान के साथ टच करते थे बॉर्डर्स, तिब्बत के साथ, इंक्लूडिंग नेपाल भी पार्ट ऑफ एम्पायर था। सिर्फ साउथ की कुछ स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था दैट वाज अंडर द रूल ऑफ मौर्यन एम्पायर। लेकिन अशोका के जाने के बाद विद हिज डेथ इन 232 ये सारा एम्पायर फिर कुछ ही साल, सम पीपल से इट एज 85 ईयर्स तक मौर्यन एम्पायर ने रूल किया। उसके बाद ये इनकी जो डायनास्टी थी ये खत्म हो गई। तो ये जो अशोका के पार्ट में जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, दैट इनकी डेट आ सकती है, कौन से जो है नंबर क्या था इनका, और ये सारी चीजें मेन है अशोका के जो है रूल में से। तो ये जो हमारा आज का वीडियो था अशोका के बारे में, तो इस वीडियो में मेन पॉइंट्स आपने देख लिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक आपका शुक्रिया।